मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जिंदगी के दो बड़े सत्य, एक तो हर व्यक्ति क्रोध होता है। एक व्यक्ति क्रोध को संभाल नहीं सकता और एक व्यक्ति क्रोध को संभाल लेता है। और व्यक्ति जिद्दी भी होते हैं। एक व्यक्ति का जिद सकारात्मक होता है, एक व्यक्ति का जिद नकारात्मक होता है। एक शांत सा दिखने वाला आदमी भी जिद्दी है क्योंकि वो शांत में पड़ा हो। हारने वाला व्यक्ति भी जिद्दी है, जीतने वाला व्यक्ति भी जिद्दी। हारने वाला व्यक्ति भी क्रोधी और जीतने वाला व्यक्ति भी क्रोधी। चयन आपके ऊपर है मित्र कि आप हारने वाले जिद करते हैं, हारने वाले क्रोध करते हैं, कि आप जीतने वाली जिद करते हैं, जीतने वाली क्रोध करते हैं। ये मामला पूरा चॉइस का हो जाता है। आप अपने जीवन में जिस थाट को पालते हो वह थाट, वह जीवन शैली आपके क्रोध को नकारात्मक या सकारात्मक बना देता है। बहुत से मेरे मित्र को इस बात की बड़ी समस्या आ जाता है कि अपने क्रोध को करें क्या। मित्रों, बचपना में हमारा क्रोध हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारी ऊर्जाएं हमें अनबैलेंस कर देती है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और हर क्रोधी व्यक्ति लगभग अमूमन जिद्दी होता है। हर क्रोधी व्यक्ति अमूमन जिद्दी होता है और हर जिद्दी व्यक्ति अमूमन क्रोधी होता है। अब ये देखना है कि आपका क्रोध जिद की वजह से क्रोध में बदलता है कि आपका जिद क्रोध की वजह से जिद में आप बदल जाते हैं। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो क्रोधी होता है और क्रोध में फिर लिया गया हर निर्णय जिद में बदल जाता है। और एक वो स्वाभाविक व्यक्ति होते हैं जो जिद्दी होता है पर उसकी जिद पूर्ण नहीं होने के कारण वो क्रोध में बदल जाता है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी चोट पहुंचता है और वो क्रोधी हो जाता है और क्रोध के कारण आवेश में उस जिद में उतर जाता है। उसका हर अच्छा कर्म बुरा कर्म की ओर पहुंच जाता है। हर उसका लिए गए हर अच्छा निर्णय क्रोध के कारण वो बुरा निर्णय साबित हो जाता है। और एक वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करने का जिद रखता है और जिद में खलल होता है। जब उसका कार्य पूर्ण होता नहीं है तो उसको खुद पर क्रोध आ जाता है और उस वक्त में कोई व्यक्ति कुछ छेड़ देता है तब वो क्रोध से भर जाता है। यदि व्यक्ति क्रोध के कारण जिद आता है तो उसका जीवन शैली नकारात्मक होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिद्दी है और जिद की पूर्ति करना चाह रहा है, उस पूर्ति नहीं होने के कारण क्रोध आता है तो उस व्यक्ति का जीवन शैली सकारात्मक होगा। क्योंकि एक व्यक्ति सृजन करने के लिए जिद करता है, उसकी सोच है, एक दिमाग है, वह एक अपने ऊर्जा को दिशा दे रहा है, एक योजना में लगा हुआ है, एक योजना में अपने आप को खपा दिया है, वो डिस्टर्ब होना नहीं पसंद कर रहा है, वो पूरा का पूरा फोकस कर रहे एक कार्य में। उस समय कोई डिस्टर्ब हो जाता है, कोई आदमी छेड़ देता है, कोई परेशान कर देता है तो उसका क्रोध उबल जाता है क्योंकि उसकी सारी जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोध में। जो अभी परिश्रम कर रहा था, अभी काम सोचा था, जो काम कर रहा था वो काम अपूर्ण हो गया तो उसका क्रोध में बदल गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ भी करते रहता है, कहीं से कुछ उसके ऊपर टोच हो गया तो क्रोध से फट पड़ता है। दोनों के पास असीम ऊर्जा है। तो मित्रों, यदि आप क्रोधी हो, यदि आप जिद्दी हो तो सबसे पहले बारीकी से इस बात को समझो कि आपका क्रोध का जन्म कब होता है, आपका क्रोध का जन्म कैसे होता है। यदि आप जिद्दी हो तो समझो कि आपका जिद कहीं क्रोध में तो नहीं बदल जाता है। आपका जिद यदि क्रोध में नहीं बदलता है तो फिर आप शांत कैसे रह सकते हो? क्योंकि हर ऊर्जा वाला व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शांत होने का कारण ही होता है या तो उसका सृजन पूर्ण हो गया या तो उसका कार्य पूर्ण हो गया तो रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स हो गया तो कुछ समय के लिए शांत हो गया और वो फिर कोई न कोई काम का जिद पकड़ेगा। एक व्यक्ति इस जिद को संकल्प कहते हैं। एक व्यक्ति की जिद को एक अपराध क्यों ले जाता है? यदि आप संकल्प वाले व्यक्ति हो, किसी कार्य को हाथ में लेते हो, उस कार्य को पूर्ण होते तक आप दम नहीं लेते हो, तब आप जिद कहलाते हो, तब भी आप जिद्दी ही कहलाते हो, तब भी आप क्रोध है आपके सामने रहता है कि उस कार्य को पूर्ण करने का क्रोध आपके पास रहता है। और एक सकारात्मक क्रोध होता है, वह एनर्जिक क्रोध होता है, वो उसका दिशा शानदारी की ओर चलता है। और कभी कभी तो अपना अहित भी कर लेता है, कभी कभी अपने स्वास्थ्य भी नुकसान कर लेता है, कभी कभी उठपटांग हरकतें भी कर लेता है क्योंकि वो जिद में है। बाय द वे, मान लीजिए मुझको 25 किलोमीटर चलना है, मुझे शाम को 5 बजे तक पहुंचना है, मेरे पास कोई साधन नहीं है पर अब मुझको पहुंचना है, तो मैं जिद की तरह से मैं अपना पैदल चलना शुरू करूंगा और मैं अपनी पूरी जो क्रोध की एनर्जी को, अभाव के से उत्पन्न हुआ उस एनर्जी को मैं पैदल चलकर दम लेकर ही
अपने क्रोध को पूर्ण करूँगा। कहूँगा देखो क्या हुआ, मेरे पास साधन नहीं था, मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। यात्रा पूर्ण करने का जिद, और अंदर में फिर वो क्रोध कि मैं पूर्ण कर सकता हूँ, हाथ पैर दर्द से भर उठेगा, लेकिन मेरा जिद कहेगा नहीं, मुझे चलना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे पहुँचना ही है। पर एक व्यक्ति, नहीं भाई मैं 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, मुझको कार चाहिए, और क्रोध से उबल रहा है, तो आदमी कहता है यार क्या आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, फिर लानतें आपके ऊपर भेजते हैं। तो जीवन में मित्रों आपको देखिए आपका क्रोध क्या है। मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मुझको इतना नंबर लाना है करके जिद करो। यदि आप क्रोधी हो तो क्रोध को जिद की तरफ बदलो, उसको सकारात्मक दिशा में दो। पर इसको दे तो दे कैसे, सवाल ये आता है। तो क्रोध और जिद को आप ऐसे बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? यदि आप में जिद पहले है, आप जिद के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तब आप अपनी बायां नासिका बंद करके दाहिना नासिका से आप एक ही नासिका से प्राणायाम कीजिए। कमर सीधी करके बैठे, थोड़ी पानी पी करके बैठे, और चंद्रमा का ध्यान करते हुए बैठे, और अपनी नासिका से धीरे धीरे वायु खींचे, सांस खींचे, प्राण खींचे, और सिर्फ ओम का ही नाद करे, ओम मन ही मन करे, और सांसें खींचे, और फिर सांसें भरें। और शाम को भी आप इसी नाक से सांसें भरें और खींचे, और रात्रि में सोने से पहले आप अपने बायां नासिका से सांस भरें और खींचे। मित्रों ये प्रयोग करते ही देखेंगे कि आपका क्रोध और आपका जिदपन का जो दिशा था वो बदलने लगा। लेकिन आप विपरीत गुण वाले हैं यदि, तो उसकी ठीक विपरीत नासिका से सांस भरें और खींचे। इस मामूली प्रयोग से कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका क्रोध और जिद दोनों सकारात्मक दिशा में चलने लगा है। अब बात बात पर आप क्रोध नहीं कर रहे हो, आप क्रोध के कारण को समझ रहे हो। अब क्रोध आपको आता है, लेकिन आपका क्रोध आता तो है, पर जैसे ही आप क्रोध को सांस उस समय भरते हो तो क्रोध का कारण समझ में आ जाता है, और आपका क्रोध समन हो जाता है, शांत होने लगता है, और उसका एनर्जिक परिवर्तन हो जाता है जिद के रूप में। बहुत सिंपल सा प्रयोग है मित्र। मैं अपने जीवन में मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा जिद्दी हूँ। जब कभी मेरे पास कोई संकट आ जाता है, क्रोध के कारण गलतियां हो जाती हैं, तो हम अपने क्रोध को डाइवर्ट करते हैं, अपनी जिद को डाइवर्ट करते हैं इस आसान से प्राणायाम से। यह एक प्राण का आयाम होता है। मेरा क्रोध भी प्राण का एक आयाम है, मेरा जिद भी प्राण का एक आयाम है। उसको सही दिशा देना, उसको सही जगह पहुंचाना, और अपने मस्तिष्क को उस एनर्जी से, उस एनर्जी जो निकल रहा है बाहर, अपने मन के द्वारा निकल रहा है, क्योंकि मुझे आघात होता है, मेरा मन कमज़ोर है, मेरा मन उसको सही चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता, और मेरे अंदर में मुझे लगता है मेरे विचार और मेरा मन और मेरा आवेग जो है सारा चीज़ गड्ढमंड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण मेरा क्रोध फट पड़ता है। बस थोड़ी देर तक के लिए, कुछ दिनों के आप ये प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो क्रोध फट पड़ रहा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है मित्र साल भर के अंदर कि आप अपने आप को रिलैक्स करके जीवन जी सकते हो। तो देखिए, अपने क्रोध को और अपने जिद को बदलिए, सकारात्मक दिशा में लाइए, सृजन की दिशा में लेके आइए। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।